हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान जीके का टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा फल में बीज नहीं पाया जाता है? बताइएगा कि कौन सा ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए केला, बी सेब, सी अमरूद, डी अनार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केला। केला में जो है बीज नहीं पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर जमीन है? भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बंजर जमीन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में जो सबसे ज्यादा बंजर जमीन है इसी राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती? किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कीवी फल। कीवी फल जो एक ऐसा फल है जिसे खाने से क्या होता है दोस्तों, आंखों की रोशनी तेज होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो हमारे राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक होता है भारत का। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? कौन से राज्य है जो जहां पे सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है एक ऐसा राज्य है जहां पे सूर्य सबसे पहले निकलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? कहाँ पर गाया गया था सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान को? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता शहर में। चलिए, अगला क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज नामक बीमारी होती है। कौन सा? रेबीज। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज नामक एक रोग है जो पागल कुत्ते के काटने से फैलने वाला बीमारी है। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस जानवर का दूध पीने से ज्यादा ताकत मिलती है? देखिएगा, किस जानवर का दूध पीने से ज्यादा ताकत मिलती है? तो बकरी का दूध पीने से। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी पक्षी है जो दूध देती है? ऐसी कौन सी पक्षी जो दूध देती है? तो ऑप्शन ए कोयल, कोयल, बी बत्तख, सी तोता या डी पैलेटिपस। तो ऐसी कौन सी पक्षी जो दूध देती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पैलेटिपस जो दूध देती है। दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन किस राज्य में होता है? अदरक के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है हमारा केरल राज्य में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाय के मुंह में कितने दांत होते हैं? गाय के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 32 दांत। अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए, जो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो 25 वर्ष होना अनिवार्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? तो आपका क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो ऑप्शन सी रहेगा आंसर दोस्तों, ग्रीक।
ग्रीक देश में जो है एक भी न्यूज चैनल नहीं है। अगला है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन डी रहेगा। अगला है कि निम्न में से किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र जो है ये कहा जाता है किसे? केचुआ को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। केचुआ जो है किसानों का मित्र कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान देश। जापान देश जो है ये सूर्य के नाम से प्रसिद्ध माना जाता देश। चलिए अगला क्वेश्चन, फूलों की रानी किसे कहा जाता है? फूलों की रानी चमेली को कहा जाता है। किसे दोस्तों? याद रखना है, चमेली को जो है फूलों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, दुनिया की सबसे छोटी महिला किस देश की है? सबसे छोटी महिला जो है दुनिया की किस देश की है? तो हमारा ही देश है दोस्तों, भारत देश की है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार को दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का जो नाम है वो है क्या? फीमर। फीमर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हॉकी। हॉकी जो है ये भारत देश का क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को जो है किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल पेड़ के नीचे। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? बच्चों का जो लिंग होता है वो दोस्तों मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो पिता पे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? महात्मा गांधी जी को जो गोली है वो किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, नाथूराम गोडसे द्वारा जो है गोली चलाया गया था किस पे? महात्मा गांधी पे। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? शरीर में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत देश का जो है सबसे स्वच्छ शहर हमारा इंदौर शहर हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में गधों की पूजा की जाती है? देखिए दोस्तों, जहां गधों की पूजा की जाती है वो भारत का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान राज्य, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, राजस्थान, जो जहां पे गधों की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ऐतिहासिक स्मारक चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो है ये दोस्तों हैदराबाद शहर में है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद शहर में। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दुनिया में सबसे खुशहाल देश जो है फिनलैंड देश कहलाता है। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे जो है स्थित
कौन सा शहर नहीं है? तो लखनऊ शहर। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है? राजघाट जो है यह किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? कहाँ स्थित है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर? कंबोडिया देश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। कंबोडिया देश में जो है सबसे बड़ा मंदिर है विश्व में। चलिए अगला क्वेश्चन, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? कौवा जो है होता है यह किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भूटान देश का है। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पुरानी गंगा किस नदी को कहा जाता है? पुरानी गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा गोदावरी नदी को जो है पुरानी गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे किसे हो जाएगा याद रखिएगा। जो मिसाइल मैन के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं? अब्दुल कलाम जी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। दोस्तों अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। ओके चलिए, कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? कौन सा ऐसा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल। घड़ियाल जो है दोस्तों केवल भारत देश में ही पाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? सबसे छोटा अंडा जो है किस पक्षी का होता है? हमिंग बर्ड का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? तो मगरमच्छ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा जानवर मगरमच्छ है जो भोजन करते समय जो है रोता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? विश्व का सबसे सुरक्षित देश जो है आइसलैंड देश हो जाएगा। आपका सी राइट आंसर सही होगा दोस्तों, याद रखिएगा जो सुरक्षित देश है विश्व का सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन, मीशो किस देश की कंपनी है? मीशो जो है ये किस देश की कंपनी है? तो भारत देश की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन समान ज्ञान जीके का जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन जो है इस वीडियो को कवर किए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बागों का शहर किसे कहा जाता है? बागों का शहर जो है वो लखनऊ को कहा जाता है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ शहर को कहा जाता बागों का शहर। अगला क्वेश्चन, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में देखा जाए दोस्तों तो भारत का विश्व में पहला यानी कि प्रथम स्थान आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम स्थान, दूध उत्पादन में जो है भारत का आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं? देखिए कौन सा देश है जहां पे एक भी हवाई अड्डा नहीं है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बुरुंडी, डी वेटिकन सिटी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वेटिकन सिटी, जहां पे एक भी हवाई अड्डा नहीं स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? इनमें से बताइएगा आप सब कि हड्डी जोड़ने वाला जो तेल होता है वो कौन सा है? जैतून का तेल। आपका सी राइट आंसर होगा, जैतून का तेल जो हड्डी जोड़ने वाला तेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? पालक में। पालक इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन,
कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? तो ये भी हो जाएगा दोस्तों, पालक खाने से खून बढ़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल पूछा गया है आपसे, तो बताइएगा अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। चलिए, आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। चलिए, सूरजमुखी जो है किस देश का राष्ट्रीय फूल है? सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? ऑप्शन ए रूस, बी भारत, सी यूक्रेन, डी अमेरिका। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन जो है जीके जिसका इस वीडियो में कवर किए, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।